ममता बनर्जी भारत के इतिहास में हिटलर कहे जाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ममता बनर्जी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। क्यों नहीं बन पाएंगी, बात इसी पे करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी। आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं और काफी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा का विषय यह है कि ममता बनर्जी भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं और इसके लिए वो अपनी पार्टी का विस्तार भी करना चाहती हैं और पश्चिम बंगाल से बाहर निकलना चाहती हैं। जब पिछली बार लोकसभा की चुनाव हुई थी पश्चिम बंगाल में, तब काफी ज्यादा हिंसाएं हुई थी, बहुत सारी लोगों की हत्याएं की गई थी और इसका पूरा का पूरा इल्जाम जो है वो ममता बनर्जी पे आया था। उस वक्त माहौल ये भी खड़ा हुआ था और बातें ये भी चल रही थी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ममता बनर्जी को जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो ये हैं कि ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं और ये कभी भी संभव नहीं है। देखिए, बात सीधी सी है कि ममता बनर्जी की जो अपनी मानसिकता है वो किसी से छुपा नहीं है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से हिंदू विरोधी नेता हैं। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है और इसी आधार पे वो पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाती हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव हो रहे थे तो जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही थी। यहां तक कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो और भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ कहीं जा रही थी और कुछ बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतरकर उन बच्चों को डांटने लगी, गाली देने लगी और खदेड़ने लगी। अब एक बात बताइए कि जिस भारत में एक बड़ी सी जनसंख्या, बहुत ही ज्यादा राज्य जो हिंदू बहुल हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, और उसी देश में आप भगवान श्री राम का विरोध करके आप ये सोचते हैं कि हम सत्ता में चले जाएंगे, केंद्र में चले जाएंगे, तो किसी भी मायने से अगर आप किसी एक कम जानकार वाले आदमी से ही पूछें तो भी कहेगा ये संभव नहीं है। इसका मैं उदाहरण भी आपको देता हूं कि जब इसी साल उत्तर प्रदेश में लोकसभा की चुनाव था तो ममता बनर्जी आई थी काशी, बनारस में ममता बनर्जी आई थी, गंगा घाट भी गई थी और गंगा घाट की आरती भी देखी थी। अब आप एक बात बताइए कि एक व्यक्ति जो भगवान श्री राम को गाली देता है, भगवान श्री राम का विरोध करता है और दूसरी तरफ भगवान शंकर की नगरी में पहुंचता है, बनारस पहुंचता है और गंगा आरती में शामिल होता है, तो ये किसी भी व्यक्ति को, कोई भी आदमी ना इस चीज को आराम से समझ जाएगा कि आप जो हैं इस सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यह लगता है कि आप ये कह देंगे मैं तो भगवान श्री राम का विरोध कर रही थी, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगी, मैं तो काशी आई, ये तो भगवान शंकर का है, तो सीधी सी बात है, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान शंकर हो, भगवान कृष्ण हो, मां दुर्गा हो, मां सरस्वती हो, मां लक्ष्मी हो, कुछ भी हो, पूरे हिंदू अपनी सभी देवी देवताओं को उतना ही मानता है। तो अगर आप इसमें सोच रही हैं कि चले इसमें अलग अलग बांट देंगे ना, तो यह कभी संभव नहीं है कि एक तरफ आप भगवान राम को गाली देंगे और दूसरी तरफ आप भगवान शंकर की नगरी में आकर गंगा आरती देखेंगी। इसका एक अच्छा सा उदाहरण और आप देख सकते हैं कि जब वो बनारस पहुंची थी, जिस तरीके से भारत के एक बहुत ही बड़े सूबे के आप मुख्यमंत्री हैं, लोगों का कि तांता लगा होना चाहिए था आपके पीछे। बनारस में आपको कुछ पूछा तक नहीं, लोग सेल्फी लेने के लिए बेचैन होते, लेकिन बनारस में कोई आपके करीब गया तक नहीं। आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जनाधार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहां पे कोई भी आदमी आपको पसंद नहीं करता, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश है, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन कहीं भी इन राज्यों में अगर आप आइएगा तो आपको जन समर्थन नहीं मिलेगा। और एक और बात जान लीजिए, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को केंद्र तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश की जन समर्थन होना जरूरी है। देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र अपने अंदर रखता है। अगर वही राज्य
आपके पक्ष में नहीं है, उस राज्य की जन समर्थन आपके पक्ष में नहीं है, तो केंद्र तक आप कभी नहीं पहुंच सकते। तो मैं आज फिर से कह रहा हूं आखिरी में कि ममता बनर्जी हिंदू विरोध की रणनीति अपनाकर भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं। चलिए हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।